अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा होता है ना कि मिसाल के तौर पे कोई चीज़ अगर हमारे पास ना हो और कोई बच्चा या कोई भाई या कोई और दोस्त भी समझने की कोशिश करे, आप खुद भी समझने की कोशिश करें कि वो क्या है, तो फिर थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी अगेन हम इससे रुजू करेंगे और हम जो चीज़ हमारे पास नहीं है, मिसाल के तौर पे पेंगुइन लाहौर में अब अगर कोई ज़िद करे देखने के लिए या किसी का दिल चाहे तो आप यूट्यूब पे जाके देख लेंगे, गूगल पे इमेज देख लेंगे, कोई फिल्म देख लेंगे पेंगुइन की, क्योंकि पेंगुइन अवेलेबल ही नहीं है लाहौर में। अब चिड़ियाघर में भी अगर नहीं है तो कहाँ जाके आप दिखाएंगे पेंगुइन। तो इसी तरह से कोई चीज़ अगर नहीं है हमारे पास तो आप जाहिर है कि फिर वो टेक्नोलॉजी का सहारा लेके या कुछ और तस्वीरें दिखा के कहेंगे कि यार हमारे पास तो नहीं है, लेकिन होती ऐसी चीज़ है। किसी के पास गाड़ी अगर नहीं है, कोई जो उसको शौक है, तो वो गाड़ी वीडियो देख लेगा कि होती ऐसे है। तो इसी तरह से एक चीज़ हम जिसका बहुत शोर मचाते हैं वो है कौमी गैरत, कि हम बड़ी जिंदा पाइंदा कौम हैं और हम बड़े गयूर लोग हैं और हमारे पास कौमी गैरत की तो कहीं को कमी होती ही नहीं है। और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ वो ज़ाती नहीं, कौमी गैरत की बात कर रहा हूँ कि वो हमारे पास बहुत ज़्यादा वो। अब मुसीबत ये कि है नहीं, यानी हमारे पास कौमी गैरत नाम की तो चीज़ ही कोई नहीं है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम आता था कि कैसे गुजारिश करके आपको यानी कुछ समझना चाहे कि कौमी गैरत क्या होती है तो कैसे समझाएं। अब एक चीज़ है ही नहीं पूरे मुल्क में, ना माजी में, ना हाल में, ना मुस्तकबिल में कहीं नज़र आती है, तो अब कैसे समझाएं कि कौमी गैरत क्या होती है। तो शुक्र है खुदा का कि मुझे आज मैं ये मौका मिला कि मैं आपको आज की, एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अगेन, के सारी बातें जो कर रहा हूँ अपने फ़ोन पर भी इसको चेक कीजिएगा। कोई यूट्यूब झूठ का एक तूफान है और इसलिए चेक ज़रूर किया करें। और जाहिर है कि जिन लोगों ने, जैसे मैं पहले भी ये कर्ज कर रहा था कि जिनकी टेक्नोलॉजी जिन लोगों ने बनाई है ना, उसकी तहजीब भी उन्हीं को आती है। हम तो नकल चोर कौम है। अब जैसे गाड़ियों का देख लें मिसाल के तौर पे, कि जिन माशरों में, मतलब यहाँ यूरोप में जिन लोगों ने ये गाड़ियाँ बनाई हैं, इंजन बनाए हैं, उसकी शेप बनाई है, उन्हें मालूम है कि इसको चलाना कैसे है, ट्रैफिक लॉज क्या होते हैं। जिन कौमों ने गाड़ी बनाई है उन्हें मालूम है कि इस चीज को सड़क पे चलाना कैसे है, इसके लिए ट्रैफिक लॉज क्या होंगे। ये उन कौमों को पता है जिन्होंने इसको पैदा किया है, जिन्होंने उसको बनाया है। हमने उसको सिर्फ खरीदा है। नतीजा यह है कि हमारा ट्रक ड्राइवर हो, वैगन ड्राइवर हो, या हमारा मर्सिडीज चलाता हुआ कोई ऑडी अपनी जाती गाड़ी ले जाता हुआ, बड़ी सी कोई जीप लेके जाता हुआ, वो देखने में बज़ाहिर गाड़ी मतलब है वो, यानी गाड़ी में बैठा जरूर है, चला वो गधा रहा है। यानी खच्चर चलाने वाला और टांगा चलाने वाला जिस तरह से रोड पे सफर करता है, वही टेक्निक अप्लाई हमारा, यानी महंगी से महंगी गाड़ी में भी बैठा हुआ आदमी वो खच्चर और टांगे की टेक्निक जो है वो गाड़ी पर अप्लाई करके वो गाड़ी चला रहा होता है। मोटरसाइकिल पे जो बंदा जाता है वो भी दरअसल एक गधे पर बैठ के जिस तरह से पहाड़ चढ़ते हैं या मैदानों में भागते हैं, वो भी मोटरसाइकिल को गधा समझ के चला रहा होता है। सिमिलरली यानी एम्बुलेंस हो, हमारी गाड़ियां, रक्शे, टैक्सी, ये जो भी आप जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, आप कभी गौर कीजिएगा, ये सारे लोग गधे, गाड़ियां, ऊंट, खच्चर चला रहे हैं, ये गाड़ी नहीं चला रहे। ठीक हो गया ना, बाइक चला रहे हैं। क्योंकि नकल चोर कौम है, हम खरीद सकते हैं, तहजीब कहां से लाएं, है ही नहीं हमारे पास। तो कौमी गैरत भी बिल्कुल इस तरह की चीज है। तो अब कौमी गैरत मैं आपको बताता हूं कि यहां पे बरतानिया में आप सिटीजनशिप लेते हैं, ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं, तो यानी ज़ाहिर उसके कवानीन हैं, वो कवानीन का अगर आप ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं और कौम का हिस्सा बन जाते हैं, तो फिर बरतानिया के निज़ाम को इससे गरज नहीं होती है कि आप किस मुल्क से आए हैं, आपका मजहब क्या है, आपका फ़िरका क्या है, आपके ख्यालात क्या थे, कुछ नहीं। जब आप ब्रिटिश कौम का हिस्सा बन गए हैं, पासपोर्ट आपके पास आ गया है ब्रिटिश, तो अब आप कौम का हिस्सा बन गए हैं। ठीक हो गया। तो कौमी गैरत क्या होती है? कौमी गैरत ये होती है जी कि इनके दो ईरानियन ओरिजिन के डुअल नेशनल, ऐसा भी नहीं है कि वो अंग्रेज थे या पैदा ही यहां हुए थे, उनके पास सिर्फ ब्रिटिश सिटीजनशिप थी और कोई थी नहीं, नहीं नहीं, डुअल नेशनल ईरानियन। एक का नाम है जी नाजनीन ज़गारी और दूसरे साहब हैं आनूशे आशूरी। इनको जी ये ईरान गई थी, नाजनीन जो हैं ये गई थी ईरान। ये पैदाइशी ईरानी हैं, ईरान में ही पली बड़ी हैं, यहाँ रिसेंटली 2006 या 7 में आई थी। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसको गूगल करके अपने तौर पे पढ़िए, खबर की तफसील आपको वहाँ मिलेगी। मैं खबर की तफसील नहीं बनाने आपको बैठा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, खबर के हवाला देकर बात मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो नाजनीन ये जो हैं ये इसकी शादी यहाँ पे हुई, इसको ब्रिटिश सिटीजनशिप मिली। ये गई जी ईरान और 2016 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। ईरानी अथॉरिटीज़ ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये जासूसी कर रही है। उसके बाद एक और ईरानियन ओरिजिन का ब्रिटिश नेशनल है, इसका नाम है आनूशे आशूरी, 67 ईयर्स ओल्ड मैन। ये 2017 में
वहां पे गया और गिरफ्तार हो गया। इस पे भी जासूसी का इल्ज़ाम लगा। अब ये जो नाजनीन है और ये जो दूसरे साहब हैं, इनकी फैमिली ने यहाँ ज़ाहिर है कि एहतजाज करना शुरू किया। अब नाजनीन का जो शौहर है, अंग्रेज़ है, वो उसने अपनी बीवी के लिए, अब ज़ाहिर है कि वो किसी ईरानियन को तो नहीं जानता, वो कोई यहाँ का वीआईपी भी नहीं था, एक आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी, क्योंकि एक आम आदमी अहम होता है, तो वो एक आम आदमी था। उसने अपनी कंपेन शुरू की अपनी बीवी की रिहाई के लिए, और उसने किससे मदद मांगी? अपनी हुकूमत से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। उसने कहा कि मैं ईरानियों को नहीं जानता, फॉरेन ऑफिस तुम्हारे पास है, मुझे मेरी बीवी वापस लाके दो ईरानियों से, मैं नहीं जानता कि वो, मैं तो ये कह रहा हूं कि जासूस वो नहीं थी, उस पर झूठा इल्जाम लगा है, मेरी बीवी मुझे ईरान से वापस लाके दो, मेरी बेटी है, उसको मां की जरूरत है। ठीक है, उस आदमी ने यहां पार्लियामेंट के सामने उसने 21 दिन की एक भूख हड़ताल की, छोटा सा टेंट लगा के वो बैठा रहा, धक्के खाता रहा, मीडिया में मतलब जाता रहा, कंपेन करता रहा, दूसरे साहब की फैमिली भी कंपेन करती रही। किससे? अपनी हुकूमत से। कौन लोग हैं? ईरानी ओरिजिन के ये लोग हैं जो ईरानी शहरी थे, यहां की सिटीजनशिप इन्होंने एक्वायर की है, बाय बर्थ ब्रिटिश नहीं है, एक्वायर की है। तो अब इन्होंने कहा कि चूंकि तुम हमारी हुकूमत हो और हम यहां के शहरी हैं, हमारा बंदा ईरान से वापस लाके दो। ईरान कौन है? दुश्मन मुल्क है। ईरान पे जो मोस्ट हैविली सैंक्शन कंट्रीज, ईरान का अपना एक बिल बना के बैठा हुआ है 1979 का इंग्लैंड से। वो कहते हैं जी कि अब 400 मिलियन पाउंड्स 40 करोड़ पाउंड, 1 करोड़ पाउंड का मतलब है 2 अरब 36 करोड़ रुपए। ठीक हो गया, 400 मिलियन पाउंड ईरानी गवर्नमेंट ने यह कहा, गैरतमंद ईरानी हुकूमत, मुल्लाओं की हुकूमत है ना गैरतमंद, तो गैरतमंद मुल्लाओं की हुकूमत ने इन जिनको काफिर कहते हैं, इन काफिरों से कहा कि हम ये दोनों जो तुम्हारे ब्रिटिश सिटीजन अब हो चुके हैं थे तो हमारे, इनको हवाले कर देंगे तुम्हारे, लेकिन 400 मिलियन पाउंड तुम्हें देने होंगे, वो जो तुमने हमारे किसी और केस में 79 के रोक कर रखे। निगोशिएशंस हुई, ओमान को इन्होंने बीच में डाला, 5 फॉरेन सेक्रेटरीज चेंज हुए यहां पे, इस पूरे जब से किस्सा शुरू हुआ और अख्ताम तक, आज उसका अख्ताम हुआ है, मतलब वो 5 फॉरेन सेक्रेटरी इंग्लैंड के चेंज हुए। ये लोग निगोशिएशंस में रहे ईरानियों के साथ। इन्होंने जो स्विस एम्बेसी तेहरान में है, जो अमेरिकन इंटरेस्ट को वहां मतलब लुक आफ्टर करती है, उनको इन्वॉल्व किया। पेमेंट कैसे करनी है इसके लिए ओमान के लोगों को इन्वॉल्व किया। एक तवील नेगोशिएशंस हुई कि ये पेमेंट अब कैसे करें, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस लगी हुई हैं, आप ईरान के सेंट्रल बैंक को पेमेंट नहीं कर सकते, क्या करें। तो उस पर उन्होंने फिर वो कवानीन निकाले कि वो जो खुराक और अद्वियात के लिए जो रकम है वो दी जा सकती है बस इंसानी बुनियादों पे। तो उस कैटेगरी में रख के कोई 400 मिलियन से कोई 10 मिलियन कम, मेरा ख्याल है तकरीबन उतने पैसे इन्होंने वाया ओमान चैनलाइज किए, और स्विस एम्बेसी जो तेहरान में थी उसको कहा कि ये नजर रख ले बेशक कि हम जो पैसे यहां पे दे रहे हैं ईरान को, ये सारे पैसे खुराक और दवाइयों के लिए इस्तेमाल होंगे, लिहाजा ये वो सैंक्शंस वायलेट नहीं होती। इस रास्ते को निकालने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए, पेमेंट उन तक पहुंचाने के लिए वो जितना ब्यूरोक्रेसी लगी, जितना टाइम खर्च हुआ, वो जितनी एफर्ट की गई, एफर्ट क्यों की गई, इसको कहते हैं कौमी गैरत। प्यारे बच्चों, अगर आपने पेंगुइन नहीं देखा तो आप वीडियोस पे देखें, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप वीडियोस पे देखें। चूंकि कौमी गैरत हमारे पास नहीं है, इसलिए आप ये खबर पढ़ें और उसके बाद ये जान लें कि एक्चुअल जो गैरत वाले लोग कौमें होती हैं वो इसके नारे नहीं लगाते। उनके वजीर आजम ये नहीं कहते कि मैंने जो है वो हम बड़े गैरतमंद लोग हैं और दुनिया को मैंने झुका दिया, ना वो दुनिया के दूसरे मुल्कों को, अमेरिका वगैरह को गालियां निकालते हैं, ना वो ये नारे लगाते हैं, ना इन नारों पर कोई वोट देता है, क्योंकि ये बेमनी बातें हैं, क्योंकि ये गैरतमंद है। इनके पास कौमी गैरत नाम की चीज मौजूद है। चूंकि मौजूद है इसलिए इनको ये फलक शिगाफ नारे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये काम करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह परवेज मुशर्रफ की किताब पढ़ लीजिए, आफिया सदीकी एक होती थी, वो तो एक ब्रांड बन के मशहूर हो गया ना, जिसके घर वाले अब सुना है कि उसको पीरनी बना के उससे भी कारोबार का एक इकोनॉमिक एक्टिविटी निकाल रहे हैं। लेकिन बाकी हम अपने लोगों को जिस तरह पकड़ पकड़ के बाउंटी दूसरे कौमों से हम पैसे पकड़ते हैं, अपने शहरी देकर बेचते हैं, हम बेचते हैं और बेचकर हम दूसरे से पैसा पकड़ते हैं। ठीक हो गया।
और नारे क्या लगाते हैं? कौमी गैरत, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, अपने बंदे बेचते हैं। अच्छा, अब ये जो लोग हैं, ये इंग्लैंड, हमारा मुल्ला कहेगा कि इंग्लैंड बहुत बुरा मुल्क है, बड़ा बुरा मुल्क है, वो इसलिए कहेगा कि अगर ये निजाम पाकिस्तान में कभी आ गया तो ये आइंदा भी नहीं कभी आने देगा, क्योंकि उसकी औलादों ने भी तो जहालत अगर रहेगी तो उनकी हुकूमत है। सारे बड़े लोग, हमारी टोटल अशराफिया, मुल्ला नहीं सिर्फ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये परवेज मुशर्रफ मुल्ला नहीं था, जनरल था जिसने बेचे हैं और अपनी किताब में लिखा है कि हम अपने शायरी बेचते हैं। तो हमारे को सहाफ़ी हों, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, हमारा फॉरेन ऑफिस हो, हमारी सारी की सारी अशराफिया जिसने गैरत के नाम पे भूखा मार दिया, वो उनका ये कभी मसला नहीं होता कि पाकिस्तानी शहरी किसी मुल्क में अगर फंस गया है तो उसको वापस कैसे लाना है, क्योंकि ये वो पाकिस्तान में मार दे। लापता अफराद, गुमशुदा अफराद की कैंपेन याद है ना, अभी तो खत्म भी नहीं हुई। पार्लियामेंट हमारी भी है एक, हमारी पार्लियामेंट के सामने भी कुछ लोग हैं जो खैमे लगा के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे लोग हमारे हवाले कर दो, बता तो दो कि जिंदा है या मर गए। हमारी भी एक पार्लियामेंट होती है ना। अच्छा, वो किससे मांग रहे हैं? अमेरिका से मांग रहे हैं, ईरान से मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? अपनी ही हुकूमत से मांग रहे हैं। नहीं है, अपनी ही हुकूमत से मांग रहे हैं कि हमारे जिन लोगों को तुम उठा के ले गए हो, बता तो दो कि जिंदा है या मर गए। हमारी हुकूमत कहती है नहीं, छोड़ो, दफा करो, कोई और बात करो, मर गए हैं ना, क्या है और पैदा कर लेना। ठीक है ना। तो ये है हमारी कौमी गैरत और ये है हमारी हकीकत। और जिन लोगों को हम गालियां देते हैं वो, यानी अंदाजा लगाएं आप कि कौमी गैर, ईरानी थी ये दोनों शहरी, ईरानी कन्वर्ट हुआ, यानी यहां की सिटीजनशिप बाद में ली है। वो ईरान की गैरत देखें कि वो अपने शहरियों, जो उनके यहां उनकी बेटी पैदा हुई और जो बंदा पैदा, अपनी बेटी बेच रहे हैं, क्योंकि अब वो उनकी बहू बन गई है इंग्लैंड की, तो अपनी बेटी को ससुराल भेजने का पैसा, मुल्ला कह रहा है कि पैसा, ईरानी मुल्ला कहता है पैसा दो, और उसने पैसा सेटल करा के, पेमेंट रिसीव करके अपनी बेटी को, जब उसकी शादी हो गई, उस कौम को दे दिया, और उस बंदे को जो उनका था 67 ईयर्स ओल्ड, उसको भी इनके हवाले कर दिया। सारा मीडिया, यहां का सारा मीडिया, ये देखें किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है। यूक्रेन की जंग हर मीडिया स्टोरी पे हावी है, लेकिन ये वो खबर है जिसने यूक्रेन की जंग, रशिया की जंग को पीछे उठा के फेंक दिया। आज हर रेडियो, हर टीवी, हर अखबार की मेन हेडलाइन ये है कि फाइनली हम अपने शहरी हम ईरान से वापस लाने में कामयाब हो गए हैं। अब उनकी फैमिली से वो रीयूनाइट होंगे और वो एक हेल्दी हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। उसके लिए इनको यानी 400 मिलियन पाउंड्स इन्होंने दिए, यानी थोड़े बहुत कम करके, वो किस चैनल से कर करके उन्होंने अपने बंदे छुड़ा के वापस लेकर आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वो चीज़ होती है जिसे कहते हैं कौमी गैरत। इसका किसी हुकूमत अपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये कौम का एक मजमूई रवैया होता है जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। और ज़ाहिर है कि मैं, आप अगर समझना चाहें तो ख़ुद भी इस खबर को पढ़िए, और कोई अगर जानना दूसरा शागिर्द चाहिए तो उसका भी बताइए। और आखिरी बात वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि ये चीज़ जिसको कौमी गैरत कहते हैं, हदीस है ना कि मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की मानंद है कि एक हिस्से को अगर तकलीफ पहुंचे तो बाकी जिस्म सुकून में नहीं रह सकता। हमने सिर्फ इन्हीं हदीसों को रटा हुआ है ताकि हम खुद को बता सकें कि हम मुसलमान भी हैं। दूर दूर तक हमारा कोई ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है, ना नेशन स्टेट से, ना कौम से, ना किसी उम्मा से। हम बुनियादी तौर पे एक भटका हुआ हजूम और गिरोह है। और हमारा जो कौमी गैरत, इस तरह की जो बातें होती हैं, वीलॉग मैं इस बात पर ख़त्म करता हूँ कि दूर दूर तक कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारी पूरी नस्ल और आने वाली नस्ल, इनके बच्चे और उनके बच्चे, मुमकिन है कभी किसी को मालूम हो सके कि यानी कौम क्या होती है, नेशन स्टेट क्या होती है। हमारी जनरेशन, वी हैव नो आइडिया, मिजरेबली फेल्ड, और हम जान भी नहीं सकते इस बात को कि कौमी गैरत क्या होती है या कौम क्या होती है। नेशन स्टेट का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इन चीज़ों से। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर अगले मुलाकात अगले वीलॉग में होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।